हमें राम की पूजा अर्चना करने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करता है, तो हमें तुष्टिकरण में क्यों जाते हैं? हम दूसरे को खुश करने के लिए अपने धर्म को स्वीकार करने में इतना भय क्यों? और मेरी इस बात की प्रतिज्ञा है कि एक ट्रेन कम से कम मैं अयोध्या रामलला मंदिर हनुमानगढ़ी जी के सीता माता के मंदिर के दर्शन के लिए ज़रूर लेके जाऊंगा। इन लोगों का नाराज होना बनता भी है, क्योंकि जमीन पर काम यही लोग करते हैं, घर घर जाकर वोट मांगने यही लोग जाते हैं। इनसे अगर पब्लिक सवाल करेगी राम मंदिर के न्योते को कांग्रेस ने क्यों ठुकराया, तो क्या जवाब देंगे बेचारे? कांग्रेस के अंदर कुछ नेता ऐसे भी हैं जो हिंदुओं की जनभावना को समझते हैं और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को स्वीकार भी किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बनेंगे, जिसे कांग्रेस राजनीतिक इवेंट बता रही है। सुनिए एक बार कांग्रेस के बड़े नेता के बेटे विक्रमादित्य सिंह क्या कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है, और मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है। और 22 तारीख को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में होंगे, उस दिन का निमंत्रण हमें दिया गया है। और उस दिन निश्चित तौर से, क्योंकि ये जीवन में एक ही बारी ऐसा मौका मिलता है कि इस इतिहास का हम गवाह बन सके, तो एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते और देव समाज में विश्वास रखने होने के नाते ये मेरा परम दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा भी, और इस इतिहास को बनते हुए जो है मैं इसका गवाह बनूंगा। कांग्रेस के अंदर इतनी बड़ी हलचल मची हुई है, फिर भी कांग्रेस के बड़े नेता राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न जाने के फैसले का बचाव कर रहे हैं, इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं। कांग्रेस नेता बार बार कह रहे हैं कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी और संघ का कार्यक्रम है। दिग्विजय, कांग्रेस अलग अलग बहाने बनाकर खुद को डिफेंड कर रही है, लेकिन बीजेपी को बड़ा मौका मिला है और वो अब ये बताने लगे हैं कि गांधी की कांग्रेस नहीं, ये नेहरू की कांग्रेस है, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया भी था। क्योंकि गांधी की कांग्रेस होती तो राम से कभी बैर नहीं होता। सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज कांग्रेस को लेकर क्या कहा है। ये नेहरू की कांग्रेस है, ये गांधी की कांग्रेस नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम। और आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया है। बताइए, वो आने को तैयार हैं जो मुख्य पक्षकार थे, मगर चंद कट्टरपंथी वोटों की तिजारत की गला काट प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस और कांग्रेस गोत्र के सारे दल, कांग्रेस की परंपरा के सारे दल आज हाहाकार मचाने को तैयार है।